राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सोनीपत में रहा हूं। हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम अरज शिकारा है। कोई सरकार कोई राजनीति नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम अरज शिकारा है। अरज शिकारा समाज सेवी है कि किसक आदमी है, घने एलिगेशन लग लिए भाई बहुत सारी। मैंने फेसबुक में चलाया नहीं करता। आज एक मेरा भाई जो मेरे गले रहा है वो फेसबुक चला रहा था। अरे एक आदमी कुछ गाड़ी गुड़ी चल रही थी। अरे अरज शिकारा वैसे में आदमी चल रहे थे। बड़ा यार मैंने सोचा था मगर शिकारा बहुत बड़ा नाम है, उसके ऊपर एलिगेशन कैसे लग रहे हैं। मैं ज़्यादा से ऐसे इंटरव्यू लेता भी नहीं, लेकिन आज मैंने पहली बार शिकारा के पास कॉल करी। मखा भाई साहब इंटरव्यू लेना है सीरियसली, बड़ी पहली बार। और शिकारा जी ने भी यूँ कह दिया भाई आजा। बहुत बड़ी दिलदारी है यार, और बहुत बड़ी बात है। शिकारा जी के साथ है भाई साहब। राम राम। सबसे पहले मेरे जगदीप भाई को राम राम और सारे दर्शकों को राम राम। भाई साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, जो ये मुद्दा चल रहा है, जो ये आपके खिलाफत चल रही है, वे खिलाफत क्यों है? मुद्दा नहीं, ड्रामा। क्योंकि मुद्दा हो यार है किसी चीज को लेकर, और जो अपना ये आदमी अपने दौरे बैठकर अपने की काट कर उसने कहा रहा ड्रामा चल रहा है। पब्लिसिटी का नया तरीका, जिसने कुछ नहीं मिलता हो ना, सस्ती पब्लिसिटी लेनी हो, रस छकारा ना घर बैठकर गाड़ बकन लाग जाओ, अपने आप फेमस हो जाओगे। मतलब में अरज शिकारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यही लगा लो आप। चलो भाई देखो, मैं तो कहूँ भाई किसी पे जगदीप बनाया जाता हो, करमू बनाया जाता हो, अरज शिकारा बनाया जाता हो, बनो, लेकिन उतनी मेहनत तो कर लो। अगर 500 घंटे अरज शिकारा ने मेहनत करेगी, 501 घंटे आप कर लो यार, यह बड़ी बात नहीं है। जगदीप ने 200 घंटे कर रखी है तो 201 घंटे आप कर लो। जगदीप तो फालतू बन जाओगे। विषय भाई साहब घने सारे हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाई थी भाई, उसमें आवाज की दिक्कत आ गई। दोबारा यह वीडियो बनाऊं मैं। भाई साहब आपके ऊपर घने आरोप लग रहे हैं। शुरुआत करो, हर एक आरोप का अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से जवाब देंगे आपको। पहला आरोप आपके ऊपर यो है कि बहादुरगढ़ में आपके ऊपर 18 केस चल रहे हैं, चोरी का केस, घने केस चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? आपने बताना ना है, मैं बता दूं, बलात्कार का भी कहे थे। मैं ये बात कहना नहीं चाहूँ था, मैं कह दूंगा, मैं बता दूंगा। ऐसा है, 7 साल की बच्ची का कह रहे थे। 7 साल की बच्ची का जी। लडराउंड मेरा गांव है, बहादुरगढ़ तहसील, जिला झज्जर, पिन कोड 124507, सदर थाना लाग गए है। जाकर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच काट सको। 751 का भी एक भी मुकदमा हो, 751 का भी हो, चोरी जारी बलात्कार, ये तो बड़ी चीज होगी। 751 का क्या हुआ? 751 का हो यार, तू मैं आपका गला पकड़ लियो, आप मेरा। अच्छा। अगर यो भी मुकदमा हो तो जाकर पता लग जाएगा। मेरी मन आप तो दिखाई है, पासपोर्ट आईडी भी है। जी। जिस पर मुकदमा हो उसका पासपोर्ट नहीं बनता। मेरी तो सारे आईडी प्रूफ सब कुछ भाई है। अंदर पासपोर्ट भी रखा था और बैंक की कॉपी, घनी सारे सामान थे, हालांकि वो होते नहीं है उस टाइम पे अगर केस ऐसा हो जाए तो। भाई साहब दूसरा आरोप था आपके ऊपर, जो यो कंबल है कि वो कंबल का एक मुद्दा चल रहा है। हाँ, यो एक कंबल है। यो कंबल हो बेरा ना, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का। एक बाप हाथ में लेके देखो। कंबल तो मोटा है, गर्म भी कंबल है भाई। इस पे इनको थे भाई 195 का है, 200 का है, 300 का शिकारा का बन कर रहा है। इस मामले पे क्या कहोगे आप? सबसे पहली बात ये कहता हूँ, यो है 50 रुपया का, अपने घर तक बटन लाग रहे, लोगों का जलन क्यों हो रही? अच्छा, इसमें आपने किसी से ले दे नहीं करी? ले दे मैं बताता हूँ। अपन ने शिवान का एक मदद करी थी, जिसमें का बाकी आपने जो भी हिसाब से ये ऑनलाइन मिल जाएगा सारी वीडियो में। उस तो अलग 4,40,42,000 रुपये बच्चे शिवान जो लड़की का बात भरया था। हाँ, उस पर आपके ऊपर आरोप लगा था कि भाई 11-12 लाख रुपए आए थे और 5 साढ़े 6 कितने आपने उससे दिए, बाकी के आप खा गए। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 11,76,000 रुपये टोटल आए थे। अच्छा जी। 11,76,000 में से 6 लाख रुपए का बात भर दिया। बात भरया था टोटल 6,51,100 रुपए का, लेकिन 5100 रुपये अपनी तरफ से प्लस 1100 रुपये अपनी तरफ से, 2100 रुपये अपनी तरफ से कन्यादान, प्लस उससे अलग मान तान सूट साट जो कि मोयारा करीब अपनी जेब से 22,000 रुपये अलग से लगे थे। उन पैसों से अलग की बात है ये। अच्छा, तेल पानी आना जाना जो कुछ वो अलग से लगा था। तो 6 लाख रुपए उनको दिए थे। 11,76,000 में से 5,76,000 रुपये पंचायत के बीच में लेटर पैड पर सरपंचनी के हाथ से लिखवा कर हम लेकर आए थे। उन 5,76,000 में से अगले ही दिन 31,000 रुपए की करनाल एक बुढ़ी औरत जिसका ऑपरेशन करवाया पेट का और जिसके सिर पर छत नहीं थी, उसकी मदद करी। उसी दिन शाम को फतेहाबाद 31,000 रुपए की मदद करी, जिसका सिर का ऑपरेशन करवाया। उससे ही अगले दिन राजस्थान में नीम का थाना जंगल के बीच जाकर एक औरत जिसका पति गुजर गया था, 21,000 रुपये में उसकी डिलीवरी कराई। उससे ही अगले दिन सुबह ये अपना दादरी साइड जाकर एक कोई
मणियारी थी जिसकी 2 बच्चिया की 2 पोतिया की शादी थी, 31,000 रुपए की उनकी मदद करी। उससे अलग एक जड़ियोड़ औरत थी, उसकी मदद करी, वो तो अपनी जेब से थी, वो इनमें से नहीं थी, वो अलग थी। उसका जवाब मैं आपको अलग दूंगा। कुल मिला के जो टोटल रुपये ये बांटने के बाद बचे हुए बच्चे 4,40,000 42,000 समथिंग इसके एरिया में, यानी कि 4.5 लाख के एरिया में। उन्हीं की बात बड़ी कर देते। क्या रुपया कमल बताओ थे 200 का, हाँ 200 का, 195 का, 300 का, कुछ नु बात चल रही थी। उन्हीं की मान लो 200 का ही कर लो, 200 के हिसाब से कंबल महंगा लगा है ना 200 का ही मानो, महंगा क्यों लागा, उन्हीं की बात बड़ी करांगे। चलो रुपये कितने बच्चे अपने पास, 4.5 लाख मान लो, 4.5 मान लो। अच्छा 4.5 लाख में है अपन कमल बांट लिए 4500 कांबड़ा में 300 कांबड़ दिवाए हैं एक एलेक्स नाम के लड़के ने, उन नाम पैसा में नहीं गण सकते। 200 कांबड़ दिवाए हैं राजस्थान नाम के, राजस्थान में एक लड़के ने। कांबड़ बच गए 4,000 जो कांबड़ बट्टे हैं उनमें का 200 रुपया के हिसाब से क्या रुपये हो गए 4,000 कांबड़ा के 8 लाख हो गए। अच्छा घरा कांबड़ पड़े हैं करीब करीब, ये भी पड़े होंगे 1500 तो होंगे, अपनी उरली साइड भी ओरेन भी 1500 के लगभग पड़े हैं। ये 1500 और जोड़ दो 4,000 कांबड़ा में 5500 कांबड़ हो गए। 5500 कांबड़ा नहीं 2 तो गुणा कर लो 11 लाख रुपये हो गए। 11 में का 4.5 काट दो। ये जो बच्चे और 6.5 लाख हैं ये इनका बाप दे के गया था, इनका दादा दे के गया था, ये जो हिसाब किताब मांगनी है। मतलब अंदाजा सा 1 लाख रुपए आप फड़ाओ हो, 4.5 में तय में काट कर जो ये 7-8 लाख रुपए लगे ऊपर लगे हैं। ये तो ऊपर लाग रहे हैं, उससे घर ते लाग रहे हैं, ये घर तलाग रहे हैं कि बाहर तलाग रहे हैं, इस बात का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। एक बार मोरबट रेबल ट्रस्ट कर लिया और ट्रस्ट में पैसे खाने लग गया। ट्रस्ट तो मैंने पहले भी कर रखा था। जिस टाइम जो आरोप लगाने वाले हैं मेरे साथ में थे, जनवरी में आपने ट्रस्ट बनाया था, 2019 की जनवरी में ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो लिया था, लेकिन वो आज तक इस्तेमाल नहीं कराया। उसमें भी 39,000 रुपए मेरे पड़े हैं, 39,400 कुछ है। और उसमें टोटल जो अभी तक रुपया है जो कामड़ा के नाम के लोगों ने करवाए हैं, यानी कि टोटल पेमेंट 1,17,000 रुपये के लगभग है। 1-2 हजार ही बदिया होता कि जान पाटे है। सिंडिकेट बैंक का खाता सेक्टर 23 में तड़के बैंक खुल जाएगा, जाकर मैनेजर साहब था, आप कुछ भी उसकी डिटेल ले सकते हो। भीतर चेकबुक जो आपने दिखाई, एक भी चेक नहीं पाट लिया होगा मगर, और बिना चेक के ट्रस्ट में पैसे लेकड़िया नहीं कर, हाँ, बिना चेक के पैसे नहीं निकलते नहीं, ये बात आपको पता है। तो अब बात ये आती है 1,17,000 यानी कि ट्रस्ट में काजती को रुपया काटा ही नहीं है, कोई रुपया हमने यूज नहीं कराया है। और वे 4.5 लाख रुपये वे भी कामड़ा में जोड़ लिया, हम उनमें खा भी गए ला भी गए। ये 6-7 लाख रुपया इनका बाबू दे के जागा के। कई बार परचून वाले दुकान ने पूछ लिया ना भाई चीनी की बोरी आई थी कितने के बचे थे ना, उन्होंने कहा जी घर तय पोलोथीन दे वहां जो पेट्रोल लग गए है, ये तो फिर घर ही जावे सारा। इसने तो नहीं मान रहे हैं, आकोश नेता का मंथली बंद रही है। कितनी गाड़ी चल रही पर डे आपकी? अपनी करीब करीब 2 गाड़ी परमानेंट, वैसे 3 गाड़ी चल रहा है। कितने किलोमीटर चल रहे हैं? औसत है 600 किलोमीटर की औसत रहा है पर डे की। 500 भी हो जाए 700 भी हो जाए, यानी कि औसत है। मैं 20 में दिन गाड़ी की सर्विस करा रहा हूँ, 20 में दिन 10,000 किलोमीटर मेरी चाल जा रहा है। तो सर मैं एक थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, जो 7 साल की एक बच्ची का बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं वो क्या मतलब है, किस तरीके से लगा हुआ आरोप? मैं बताता हूँ जगदीप भाई। आज के टाइम पता क्या है, अब प्रधानमंत्री साहब इतने बड़े हैं, नरेंद्र मोदी साहब जी, मैं उनके बारे में ये बोल दूं, अगर वो अनाब शनाब कुछ भी जैसे ये बोल रहे क्या तो बातें हजम हो जाएंगी के। मतलब मन ने 7 साल की लड़की के साथ ये काम कराया है, मेरा गांव पड़ा, मेरा थाना पड़ा, मेरा गवांड पड़ा, वे बताऊंगे। उसका मैं तो झूठ भी बोल दूं, एक बूढ़ा जाकर तसल्ली करो ना, या उस लड़की ने उसके परिवार ने किसी ने गवाही देनी थी तैयार करके ले आओ भाई, कहने वाले हो गवाही दे देंगे वे। एक हमारी लड़की आपकी ऑडियो सुना हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? मैं बताता हूँ। ऑडियो एडिटेड है या क्या दिक्कत है? हाँ, उन्होंने कई ऑडियो एडिट कर रखी। इसका कोई सबूत भी है आपके पास? सबूत मैंने आपको कितनी ऑडियो सुना दी? मैंने तो सुन ली भाई। फिर वे पब्लिकली सुनाने की नहीं है क्योंकि वे गंदे हो सकते हैं, मैं नहीं किसी भाई। देखो मैं अर्जी को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई। मैंने ऑडियो सुनी है, जिस दिन मैं ऑडियो बालना आऊंगी ना इतने बतेरे बालक अंदर जा लेंगे भाई। जहां तक मन यूं लगा है, हालांकि मैं पैसे लेके इंटरव्यू नहीं लेता ऐसे। अगर उन भाइयों लगा भाई जगदीप इस टाइप का इंटरव्यू कर है, मारे नहीं करता, थंब ला लो। आज थारे दौरा कोशिश भी करी थी, थंब ला लो भाई, थारे दौरा आ जाऊंगा, इंटरव्यू लूंगा, उसके भी कोई पीछे नहीं लूंगा, आड़े भी पीछे नहीं ले रहा। सब ने नू दिखना चाहिए भाई बात फेयर चल रही है। भाई साहब एक विषय उठा था कि आप सरपंच भी बनाओ थे, पार्षद भी बनाओ थे, मार्फत कंबल सिस्टम के था जी? हाँ, या उन ऑडियो वायरल करी थी। हाँ जी, ये मैं बताता हूँ। आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं,
क्योंकि मेरी ये बात यूं याद आ गई, आप अपने हल्के हल्के में काम करो, आपने को मैंने राजस्थान भी काम कराया, मैंने पानीपत भी कराया मैंने, तो इसमें आपका हल्का तो कौन आया फिर? ये बातें मैं बताता हूँ जी। आपको। पता है, समझदार इंसान समझ जाता है। उनकी बात बड्डी कर दी उस ऑडियो में। उन पूरी गेरी ना गेरी मैंने नहीं बेरा, जी। मन तो ये बात भी कह रखी है। उन जो ना बता रखी वे बता दूं मैं। उनमें ये बोल रखा सरपंच अपना बनाऊंगे, पार्षद अपना बनाऊंगे, चेयरमैन अपना बनाऊंगे, जी। विधायक अपना बनाऊंगे, सब कुछ अपना ही होगा, राजा ही हम। ये बात उनने नहीं बता रखी होंगी, ये भी बता देता हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ, आपस में आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं जी। तो मैं मजाक किसके साथ करूँ? आपके साथ ही करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, उससे दूसरी बात ये है, चलो हम अपने हल्के में कंबल बांटते हैं। हमने शुरुआत करी थी गांधरा गांव से, उसके बाद हमने कंबल बांटे खानपुर, कासंडी, कासंडा, चढ़ाना, गांधरा है कलोई में जी। ये आते हैं गोवाना में। मेरा हल्का है बहादुरगढ़, जहाँ मैं पैदा हो रहा। उसके बाद हमने बांटे सोनीपत, सोनीपत बांटे स्टेशन पे, फिर बांटे हमने भट्ठियाते, फिर बांटे रिक्शाड़ा पे, फिर बांटे नरेला, फिर बांटे पानीपत। इवन्यू बता दो मेरा हल्का कौन सा, कित चुनाव लड़ूंगा। कोई मुख्यमंत्री का इलेक्शन थोड़े नहीं लड़ना है। वो है। जी जी। दूसरी बात ये होती है, बदनाम करने के लिए, उंगलियां उठाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। सबूत के साथ दिखाएंगे। एक बार ये लड़का लिया आया, ये आप देख सकते हो भाई, आरस चकारा पे क्या मुकदमे बताऊं थे? 18। ये मेरा पासपोर्ट बन रहा। हाँ, मुकदमे वाले का पासपोर्ट तो बनता नहीं भाई, सबसे मेन आईडी है। बिल्कुल 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 सर, शक्ल में ला लो ना सही है। अच्छा मैं कंफर्म करूंगा मैं। या भाई बात चेकबुक रही जोन से ट्रस्ट में गन्नू का आगरा रुपये खा गया। ए आडे ते या चेकबुक शुरू की तो जगदी भाई 201 एक नंबर चेक होगा। हाँ जी। और लास्ट में अपन ने देखा था 25 था, यो 25 नंबर चेक। इनके 201 से 225 तक भाई। इनके बीच में को पाट रहा हो, चेक कर लियो ना, चेक कर लिया था भाई। घर लेके जानियो, फोटो कॉपी कटा के दे दूंगा। और इससे अलग बताओ आप भाई साहब, नुको आप राम कुमार गौतम के खिलाफ हो, दुष्यंत के खिलाफ हो, क्यों खिलाफ हो? मैं सबके खिलाफ हूँ, इसलिए हूँ। मैं बताता हूँ क्या है भाई। आप उड़ा जाकर नू कर देंगे, राम कुमार गौतम गलत है, दुष्यंत गलत है, राजकुमार सैनी के फेवर में आ गए आप। पहले तो एक बात सुनो, राम कुमार गौतम के मैं खिलाफ था जी। अक्ल का अखबार पढ़िया। राम कुमार गौतम खुद न्यू कहने लग रहा मैंने दुष्यंत समर्थन दे के गलत करया। हाँ, ये वो खिलाफ में क्यों हो रहा है? चलो मैं तो मंत्री उनकी कौन माना नहीं। अच्छा, तो अपनी धरातल की बात कर ले। आम आदमी वाली बात ये है जी। देखो, हम अपने सवाल राजा से ही करेंगे जी। हमारा राजा कौन है? गांव में सरपंच, 10-11 गांव में पार्षद, और हमारे हल्के में विधायक जी, और हमारे जो स्टेट है उसमें मुख्यमंत्री। हम सवाल जवाब तो इन्हीं से करेंगे। जी, जी, जी। अब हमारे यहाँ हमारे नेता मंत्री तो ये चुन को तो इन आगे भेजन लग रहे हम। तो ये बताओ, हम दुष्यंत को ही तो बोलेंगे, उसी से तो पूछेंगे। चाहने वाले भी तो उसके ही हैं। अब जिनको हम चाह रहे, मैं दुष्यंत का और दीपेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अब दीपेंद्र का फैन हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं कांग्रेसी हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी का फैन था, मेरा कोसा घी का पीपा खोस को बाज गया वो। लेकिन बात ये है, वो अपने दिल की फीलिंग होती है। सोनिया गांधी के तो कोई ना हम फैन ना पहले थे ना आज हैं, और जीऊंगा जब तक गांधी परिवार का फैन भी नहीं होऊंगा। ये बात बेशक नोट भी कर लियो। वे न्यू कहने लग रहे कांग्रेस पार्टी तो टिकट लेगा। एक बात बताओ, यहाँ तक चुनाव लड़ने वाला MP का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा, जिसके पिताजी, जिसका बेटा राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात भी हरियाणा के राजा रहे, उसकी उनकी टिकट काट के एक मतलब देसी आदमी ने, जिसके ना के मागे ना के हम पीछे मारते टिकट देंगे। सोचने की बात है ये। अगर उससे दूसरी बात आती विधायक की कांग्रेस पार्टी की, हम उनने की बात बड्डी कर दो, टिकट मांगा। हाँ, यहाँ तो आपने पता है कौन है? गोवाना से जगबीर मलिक जी। 5वीं-6ठी बार बनया होगा। हाँ। 5-6 बार जो विधायक रह रहे, हम चरना की धूल भी कोने मारते तो न्यू कह देना टिकट मिल रहा है, लाख रुपये लिया। अब राजकुमार सैनी जीतता कब हटता है? वह बात है, धोखा लग गया। पीछे लेकर राजकुमार सैनी के इस टाइप के भी आरोप लग गए हैं। क्या बात है? फिर वे पीछे तो देवा दो जी, जो लेकर आरोप लगाए हुए पैसे तो देवा दो किसी पे। अब बात ये आती, जो सबसे बड़ी बात है, आप दोबारा ध्यान से सुनना। मैंने वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने एक बात कही थी जी। मैंने ये बात कही थी, कदे किसी भाई का कोई बहम हो, राजकुमार सैनी कम से कम 30,000 वोट लेगा और अपना बहम काट लियो। जीतता तक जगबीर मलिक, हार जीत जो है वह 3-4 हजार वोटा की रहेगी। मैंने तो 30 की कही थी, उसकी तो 35,000 आई।
राजकुमार सैनी की 35,000 आई, और जो जगबीर मलिक हैं जो विधायक बने हैं उनकी 38,000 आई, वह जीत 3,000 की है। सेम यही बात कह रखी थी। अरे भाई वही बात, मारे कहने तक अगर कोई जीतता है तो फिर तो बड़े हाई ले हम, इस बात में भी कह शक है जी। अपना नाम बता दो, तुमने भी जितवा देंगे मारे गए तो जीतते है तो। सही बात है। अच्छा सर, अब एक विषय आता है कि आपने किसाना के ऊपर और बड़ा एक प्रपंच सा रचा था। 50,000 की ना किसान ने आप अर्धनग्न प्रदर्शन कराकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलोगे, सरकार का तख्ता पलट कर दोगे, सरकार ने मुद्दी मार दोगे, दुष्यंत ने भी नानी याद आ जाएगी, और घना ही बड़ा सौदा आपने रचा था वो सिस्टम के था। अभी रिकॉर्डिंग वाली बात कह रहे होगे जी, जी। जो उन फला रखी उन कई जने इब देखू था मैं, कई जने ले लेकर लाइव आने लग रहे हो, रस छकारा था गया, यो देखो रस छकारा का की जी। ऐसा है। सबसे बड़ी बात ये आती है, मैं सबसे घटिया और सबसे गंदा इंसान उस आदमी को मानता हूँ जगदीप भाई, जो हमारे साथ रहता, हमारी थाली में खाता है और हमारी खुद की निजी बातें पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने शेयर करता। शेयर वो करनी चाहिए या तो हम दुनिया का खा रहे हो या हम उससे दुनिया को लूटने वाले हों। अब बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है, ये बात थी, ये एक प्री प्लानिंग है, ये एक किसानों की प्लानिंग है कि आज तक जब भी कोई भी सरकार गठबंधन की आई है तो बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं जी। उसका कारण ये हुआ क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार होगी जी। तो जोड़ टूट सके है, बोधी होगी जाती। तो ये एक प्लान है किसानों का। बड़े बड़े किसानों से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात कही, ये नीचे की बात है, ये फेसबुक की सोशल मीडिया की नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता ही दूं ताकि आपको भी भ्रम पैदा ना हो। जी। उन्होंने कहा एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी, उसमें हम आपने आगे लेना चाहवा, मैन चेहरा बनाना चाहवा युवा होने के कारण जी। और दूसरी बात आप मेहनत अच्छी कर सकते हो इस कारण। मन ने उनको ये बोलिया अगर मेरा पब्लिसिटी इन चीजा का बहम हो, पहले तो मैं भोग का बताता सब थे, उससे दूसरा मैंने खुद उनको ये बोला 4 महीने का मेरे को टाइम दो ताकि सभी किसान फ्री हो लें, उसके बाद हम तैयारी करेंगे इस तरीके से। वो कुल मिला के एक प्रोपेगेंडा ताकि वहां जाके सरकार के सामने कम से कम हमारी संख्या लाख आदमी की हो, हम ऊपर के कपड़े उतार कर अर्धनंगन हो गए इसलिए जाएंगे, तन पर तम न कपड़े नहीं छोड़े, कर्जा तम माफ नहीं करते, इस तो बढ़िया मारे दो। और किसान और पेट में दाना नहीं, अन्नदाता होते हुए पेट में कुछ नहीं, सिर पर कपड़ा नहीं तन पे। तो यो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन और बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो भगवान तो दुआ करूं हूँ इसे बेशक ये बात न खोल ले जाओ, यो आंदोलन इसे आंदोलन जरूर हो, क्योंकि आज तक जिसने भी सरकार लाई है तो किसान आंदोलन ने ही लाई है। उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसानों के मसीहा बनने की सोच रहे थे आप, क्यों मैं फैला दो, क्यों मैं कह दो, मैं बताता हूँ क्या बात है जी। ये बात ये थी उत्तर भारत में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें जो बड़े बड़े किसान हैं इसमें वे कुछ बात उन्हें ना सुनाई तो दुष्यंत ने बात माननी पड़ेगी और नहीं फिर उसकी सरकार खत्म। 1 लाख आदमी अगर 1 लाख किसान इकट्ठे होकर चले गए जो प्रोपेगेंडा उस हिसाब से वहां पहुंच गए चंडीगढ़, तो बात ये है वहां पे तो रोका जाएगा 100% राजधानी। प्रोपेगेंडा जो वर्ड है ना वो इंग्लिश का वर्ड है, उसको नेगेटिव ना लो भाई, प्रोपेगेंडा जी। ये प्रोपेगेंडा पता क्यों कह रहे हैं जी। ये इसलिए कह रहे हैं उनकी नजर में प्रोपेगेंडा उनकी भाषा में बता रहे हैं, वो तो हमारे को भी पता है ये बातें, लेकिन प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि इस टाइप का प्रोपेगेंडा बना रहे। तो उसमें ये था अगर 1 लाख आदमी वहां पहुंचते हैं, कमजोर कड़ी कौन है, बीजेपी कांग्रेस तो कमजोर हो नहीं सकती, कमजोर तो थर्ड पार्टी होगी। अगर हम वहां जाते हम दुष्यंत से ही तो उम्मीद करेंगे, उसी से तो मांग रखेंगे भाई किसाना का कर्जा माफ कर, अगर नहीं करता तो इस्तीफा दे। अगर ये काम नहीं बच के हैं तो इससे ज्यादा क्या करेंगे, किसानों को उठा के अंदर डाल देंगे, अंदर डालेंगे तो किसान और ज्यादा भड़केंगे और ज्यादा भड़केंगे तो वे सड़कों पर आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, आंदोलन सक्सेस होगा। अगर उन्होंने बात मान ली तो आंदोलन वैसे सक्सेस होगा, अगर आंदोलन सक्सेस हो गया तो हमारा तो नाम होना ही है, ये तो आम बात है जगदीप भाई, हम को चीज करने लाग रहे हैं तो हमारा तो नाम अपने आप ही होगा, पूरे उत्तर भारत में नाम अपने आप ही होगा, तो इसमें अपने आप ही बड़े होगे ये। अच्छा सर एक बात और बताओ, आप करोड़ों रुपए कमा गए नकली दवाई बेच के, ये भी लोग कम है, मतलब में जो आपके भाईचारे वाले ग्रुप के बंदे थे वही नकली दवाई बेचा करता, करोड़ों रुपया कमा गया शिकारा। कहते दवाई लेने वाले उन नंबर के मूर्ख हैं जो करोड़ रुपये देंगे नकली दवाई के क्योंकि दवाई आप एक बार खा लोगे नकली है, दोबारा क्यों लोगे, ये बात तो मानते हो। अगर कोई दोबारा भी लेता है तो इसका मतलब वह ठीक होगी,
निकली तो नहीं होगी। और आप दवाई भी इस चीज की दे हैं, वो डिटेल में ऑन मीडिया बहन बेटी सब जुड़ी हुई हैं, आपसे बता नहीं सकता। लेकिन अगर उनका भी यह बीमारी है तो अपनी दवाई ले जियो, ताकि ठीक हो जाए, बेरा भी पट जाए दवाई नकली है या दवाई असली है। सर इतने दिन में आपके साथ रहे, आज में अलग हो गए, कारण देखो मैं भाई तो कहीं कमी आप में भी होगी। देखो एक तरफ से तो ताली नहीं बजती ना। सही बात है। पता क्या है, क्यों अलग हुए में? चोर, जार और शराबी, मैंने तीनों चीज़ तो नफरत है। अगर किसी में ये कमी हो मैं क्या करूं? आप ड्रिंक व्रिंक नहीं करा करते? देखो मैं तो अपने बारे में सफाई दूंगा, पीने वाला भी नहीं कहेगा मैं ना पीता। ये तो औरा तो पूछो, गांव में पूछो, गवांड में, दुश्मन तो पूछो, उनने तो पूछ लियो ने कि पिया खाया करे। और क्या है, तो झूठ बोल भी दें, इसकी तो ना बोल देंगे। तो उनमें तीनों में तो कौन सा गुण था जी? अब देखो ये मैं क्या बताऊं, ये तो वे जाने था जरूर है। था जरूर, था जरूर जब गए हैं। अच्छा एक वीडियो जब मैंने उनकी इतनी वीडियो देखी, मैंने सोचा मैं हर्षिका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपकी भी एक वीडियो देखी चीकू को लेके, आपका बेटा है, वो क्या विषय था सर? मेरा 2 साल का बेटा, अगर उसके बारे में भी आप अब शब्द बोलो हो, और जिस औरत के हाथ की आप रोटी खा के जा रहे हो, और जिस थाली में आप इकट्ठे बैठ कर 2 दिन पहले खाना खा रहे हो, और अचानक तो एकदम ईसा के बोवाल हो गया, एकदम न्यू याद आ गई, अरे चकारा तो चोर है, अरे चकारा तो न्यू कर है, अरे चकारा तो डाके डाल रहा है। जितनी भी वे रिकॉर्डिंग फैला रहे हैं वे उस टाइम की है जिस टाइम पे वे गैल रहा करते, चुनाव के टाइम की 4 महीने पहले की फलानी लग रहे हैं। मतलब उनका उन शक्तिमान है वे रिकॉर्डिंग, उन आज सुनी उनका दिमाग न्यू काम कर गया, वो हरस चकारा था गलत है। मतलब जब अगर शुरू से शिकारा था तो उनके गिले रहे हैं, बाद में कट भी दिए। बिल्कुल। ये पता क्या है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इंसान को खुद की कमी नजर नहीं आती, और इस चीज पे FIR हो रखी है। आप और मैं ज्यादा बहसबाजी करा, बत्ती बात करा, हुआ तो अच्छी है नहीं, वो तो प्रशासन बताओगे कौन सही कौन किसी को प्रमोशन दे रहे हैं सर? बिल्कुल, हम उनका जिक्र करके भी खामखा की बात करें, जो वे चाह रहे वही तो कर रहे हैं। सर जयचंद थे या विभीषण थे सर आपकी टीम? अगर इन तभी को घटिया को मानस ईसा इतिहास में रहा हो, जो अपने बाबू के अपने भाई के गले मिल गए पीछे तो चक्कू घोप दिए, तो वे थे। ये तो बहुत छोटे नाम उनके लिए। क्या कहना चाहोगे सर लास्ट? मैं लास्ट यही कहना चाहूंगा, बाण बेटी सबकी एक समान है। पर्सनल बातें हर एक आदमी करता, आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, तो मैं भी आपसे अपनी अच्छी बातें बुरी बातें शेयर आपस में गाड़ दे के बात कर लेंगे। गाड़ देकर कर यार, ये तो मैं बताता हूँ भाई, हर्ष चकारा इतना शरीफ नहीं है। मैं तो सीधी बताऊं, पर्दे के आगे तो देखो मैं ठीक बोलूं हूँ, पर्दे के पीछे मैं सीधी बता दूं। मेरी टीम अगर कोई गलत काम करेगा, गलत कोई भी चीज करेगा, मैं सीधा गाड़ देगा बोल यार मैं तो क्यों कर तो नहीं वो काम। लेकिन उस न्यू तो बता दो गाड़ी दी किस लिए है। ये मैं गाड़ी दे, मैं 100 काम कर रहा हूँ और जो एक भी काम नहीं कर रहा, नथिंग आदमी, जीरो, और वो मेरे तेन कह दे क्यों पाखंड कर रहा है, इवने बताओ तो गुलगले दिया गाड़ दिया, आप बताओ कितना चो उठ जाएगा आपके। तो सेम यही है, गालियां सब देते हैं, लेकिन मैं पर्दे के आगे सोशल मीडिया के आगे नहीं देता। उनके कुछ भूत से हैं जो लाइव आने लग रहे हैं, पी खा के मार के साथ नद्दा गाल देने लग रहे, तेरी न्यू कर देंगे, तेरी न्यू कर देंगे। मैं न्यू कहूँ आपने गुंडे गंडे भी भेजे हैं जी उधर? नो भाई मारे गुंडे भी आ लिए, फोन भी करावा शिकारा और धमकी देवे है। मैं बताता हूँ भाई साहब, ये तो देखो वो है कि चढ़ो छाड़न वाली बात होगी। अपना 2 टूक खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, बताने लग रहे खुद 70 गज का मकान, डबल टोंड की थैली पीवे। हाँ डबल टोंड की थैली, कड़ा गुंडे भेजेंगे, न्यू बता दो डबल टोंड की थैली पीने वाले भी मैं पीछे खा गया डबल टोंड की थैली पीवे शिकारा। फिर ये तो उन तो पूछो ना, पीछे खा के भी डबल टोंड क्यों पीने लग रहा है? जब करोड़ रुपये खा रहा हूं मैं तो डबल टोंड क्यों पीने लग रहा हूँ? दूध तो अच्छा बंधुआ दो मेरा। अच्छा डाठरथ का वो मुद्दा था सर, 1.25 लाख रुपए, कितने 2-3 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए थे और आपने 50,000 रुपए दिए उस परिवार का जो छोरा दूसरे देश में जा रहा था। मैं बताता हूँ, वो इंडोनेशिया में एक लड़का फंस रहा था, लेकिन उसकी जब डिटेल निकली, सारी चीजें निकली, वो गलत था, वो मूर्ख बना रहा था। उसके बाद हमने पता लग गया था, उसने अपनी माँ का मकान गिरवी टेकवा दिया था। और जब ये बात आई ना, उसकी माँ ने जो मकान टेक रखा था 50,000 रुपया हम टेक रखा था, उसकी माँ को यहाँ बुला कर घर पे 51,000 रुपये दिए, उससे अलग 21,000 रुपये उसके घर पर जाकर 2 साथी दे गए। टोटल रुपये 1,25,000 रुपये टोटल आए थे। अच्छा। जिनको वहां फिर आ गया, चाहे 50 लाख बता लो और चाहे 50 करोड़ बता लो, वीडियो में भी डिटेल है। आके 1,25,000 रुपया, अरे भाई जिसने अपने उल्टे चाहिए ले लो, मैंने सुनी थी, सुनी होगी यह बात। अच्छा, तो उसके बाद एक लड़के ने 20,000 अपने उल्टे मांग लिए, उसकी न्यू डिटेल है।
20,000 रुपए जो उसने उल्टे डाल रखे उसके। 92,000। अच्छा ईब हो गए 72, 20, 92 92। जी। उससे अगले दिन ही कुरुक्षेत्र एक सिख बूढ़ी औरत बीमार थी, 11,000 रुपए जिसको दे के आए थे कुरुक्षेत्र। कितने रुपए हो गए? 1,03,000, 1,03,000 हो गए। अच्छा उससे अगले ही दिन एक बामले से कोई लड़का मेडल मुडल लेकर आ रहा था, 5100 रुपए उसको दे के आए थे। 5100, हाँ 5100 रुपए। कितने हो गए? 103 और 5, 108। 108। हाँ जी। अच्छा उससे पहले दिन और उस बूढ़ी से अगले दिन 11,000 रुपए एक औरत को और दे के आए थे मदद के लिए, 119। उससे अलग एक औरत और जल रही थी जिसको 5100 रुपए दे के आए थे। कितने हो गए? ये 1,24,200 रुपए। हाँ, तो 800 रुपए खाए आपने। ये होता है क्या बताऊं? ये करप्शन सामने आया भाई। 800 रुपया का तेल भी घड़ा फूक गया होगा। तो भाई साहब कुल मिला के सारा निचोड़ियो था। सारा निचोड़ते ही हो। बाकी देखो बदनामी करने वाले करे यार। मैंने को हूँ गैल बैठ लियो और एक हफ्ता गैल बैठ के गाड़ी में हांड लियो, पाछे पे इतनी गुमड़ी हो जाएंगी घर आगे गणी ना जा और ना एक भी नहीं ठीक हो। गाड़ी मेरी तेल मेरा। कई भाई न्यू भी हवा बना दे इतना घूमया जा अगर उनते या कहना चाहूंगा भाई अपनी गाड़ी तुम दे जाओ और अपना तेल दे जाओ, एक महीने पीछे हिसाब ले लियो कितनी गाड़ी हांडी क्यों हांडी, अपने आप दीदे पट जाएंगे। गाड़ी की हॉर्न के लिए साइलेंसर की भी बात बदल जाए। आप एक पत्रकार हो, रोज घूमने लग रहे, आपने तो पता ही है वो जाता होगा सफर 500-400 किलोमीटर का। तो बिल्कुल 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 हो जाएगा। चलो धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद धन्यवाद भाई। यह बात सच्ची है। गाड़ी में लोग कहना ये एसी में गाड़ी में चल रहा है, अरे वो एसी सुहांदा को नहीं, यह सच्चाई है। अरे भाई देखो या मैंने किसी के फेवर में नहीं बनाता, लेकिन अगर एक समाज सेवी के ऊपर उंगली उठाई जाए, चाहे गलत है चाहे सही है, वहां पे जाने का मेरा थोड़ा सा राइट भी बना एक सामाजिकता के हिसाब से, वो फेक है कि सही है। मैंने हर्षिकार जी से सीधी बात करी, एक वीडियो अंदर बनाई थी यार, वहां पे आवाज कम आई, फिर थोड़ा सा बाहर आ रहे थे हर्षिकारा जी, पार्क में याडे घुमा थे। मखा भाई साहब दोबारा वीडियो बनाने, बोले क्या हो गया? मखा जी आवाज में गड़बड़ होगी। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, दोबारा यह वीडियो बनाई है और सारी बात जो जिन भाइयों ने जिस सेंस में डाल रखी थी, थोड़ी सी सेंस को सुधार के मैंने बात करी है। किसे भाई ने अगर नू लग गए ना, जगदीप ने सेटिंग कर ली, नू कर ली पीछा में कौन आया था जगदीप नू, पीछा वाली जगह तो हमने बेरा भी कौन लग गए। थारे दौर आ जाऊंगा भाई, थारी वीडियो बनाऊंगा और हमने बेरा लग जाए पीछे बनाइए कि नहीं। जो थम कहोगे, जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा भाई। क्योंकि यहाँ पे हर्षिकारा से जो बात हमने एलिगेशन लगाए थे, नू के नू मैंने पूछ लिए, फिर भी अगर बदनामी करनी है, फिर भी अगर तुम ठीक हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, फिर भी अगर तुम ठीक हो तो भाई वो तो मैं इतना बड़ा हूं नहीं कि थमने बुलाओ, मैंने बता दियो मैं थार दौर आ जाऊंगा भाई और वीडियो बनाऊंगा। पीछे कौन लिया करता ऐसे काम के मैं। तो भाई यार मैं फिर से एक बात कहूँ हूँ, हरियाणा में हर्षिकारा नू कौन बनाया जावे, हरियाणा में करमू नू कौन बनाया जावे। हाँ जगदीप बनाया जा सके 200 घंटे तय 1 घंटा फालतू काम कर लो, जगदीप तो बढ़िया बन जोगे, मेहनत कर लो यार। लेकिन ये मानस नू को नहीं बने जाऊं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। गोड्या का ग्रीस खत्म हो जी है और कित का पसीना कित आवे है, बेरा लाग जाए भाई। ये तो जाडे हैं गर्मिया में झुककर काम करना पड़ा है ना। मैं तो छोटी सी गाड़ी ले रहा हूँ, एसी भी काम करना छोड़ दी है गाड़ी का। तो भाई बात को समझो, भावनाओं को समझो। हाँ अगर किसी का गलत प्रचार करके खुद को इनबिल्ड करना है तो भाई वो जयचंद और वो कौन सा था, एक विभीषण, वह नीति अपनाओ तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, करो अपने आप का प्रचार करना है तो। लेकिन समाज में टुच्ची हरकत का आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।